फार्म 45 की बजाय फार्म 47 पे जीत के यहाँ पे हलफ उठाया, इनको शर्म नहीं आई। ये जिनको कायद कहते हैं, जिनका साहब नो क्रॉस टॉक जी प्लीज। वही साहब सुने, बात सुने ना, सुननी पड़ेगी, उनकी बात सुने। जिनका क्रॉस टॉक जी, जिनका लीड नहीं मलिक साहब खामोशी अख्तियार करें आप। नहीं बोल रहा मलिक वही साहब, आप बर्दाश्त करना मलिक पड़ेगा। वही साहब बात सुने आप प्लीज। बर्दाश्त करना पड़ेगा, ये नहीं होगा बर्दाश्त। मलिक वही साहब, फ्लोवर बर्दाश्त करो न। मलिक वही साहब जिनको मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट के कोई भी किसी नु इंज कोई नहीं रोक सकता। मलिक साहब और सुनो मलिक वही साहब और बर्दाश्त करो। मलिक वही साहब इस तरह ना करें आप, करो ना। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। आपकी बात भी, मेरी बात सुने डॉक्टर साहब, एक सेकंड। वही साहब मेरी बात सुने, आपकी बात भी बड़े पेशेंस से सुनी अपोजिशन ने, तो जरा उनकी बात सुने आप। नहीं आप खामोशी इख्तियार करें प्लीज, सुने डॉक्टर साहब की बात सुने प्लीज। मेंबर साहब कायद की बढ़ के मार रहे थे। कायद चंद दिन किले में रहा और 10 साल का एग्रीमेंट करके बाहर भाग गया, इनको बड़ी शर्म आई। और फिर पब्लिक को कहते रहे हमने कोई डील नहीं की, तब शर्म नहीं आई। फिर कहते 5 साल का मौदा हुआ है, फिर शर्म नहीं आई। ये वोट को इज्जत देने की बात करते हैं, शर्म की बात। हाँ, अगर हमें शर्म नहीं आती, मैं एडमिट करता हूं हमें शर्म नहीं आती जब कोई बेशर्म बात कर रहा हो तो, लेकिन शर्म वाला बात करे तो हमसे ज्यादा शर्म वाला भी कोई नहीं है। सर बात यह है, जिस तरह की बात करेंगे उस तरह का जवाब आएगा। ये बातें कर रहे हैं हॉस्पिटल की, एयर एम्बुलेंस की, मदासुराई में इस हद तक नहीं निकल जाना चाहिए कि आपके अल्फाज का आपकी जुबान भी साथ ना दे। ये बात कर रहे हैं एयर एम्बुलेंस बनाई, एम्बुलेंस की बात कर रहे हैं सर। जी नो कार्ड, किसान कार्ड, गरीब कार्ड, ये खुद सारे मेंबर औरत कार्ड खेल रहे हैं। सर बात सुने, हेल्थ कार्ड किसने मुतारफ कराया था? इमरान खान ने। और सर आप उसकी कॉपी ना करें, किसान कार्ड किसने मुतारफ कराया था? इमरान खान ने। हेल्थ कार्ड की ये बात करते हैं, कार्ड खेलना भी आपने उसी से सीखा है। और अंडा मुर्गी ये बातें करते हैं। आपको भी पता है जनाब स्पीकर, मुर्गी और अंडे के कारोबार से किसने क्या बनाया ये इनको भूल नहीं है। ये बात करते हुए भी इनको शर्म आनी चाहिए थी। ये कहते हैं मियां नवाज शरीफ साहब ने जगह दी, 50 करोड़ रुपया दिया। मियां साहब मुल्क के इतने खैर खाए हैं तो एवन फील्ड बेचे ना, मुल्क का कर्जा उतारे। IMF के आगे क्यों हाथ फैला रहे हैं? IMF के आगे क्यों कशकोल लेके जाते हैं? लाए ना पैसा जो इधर से उधर जाके एवन फील्ड बनाया। वो मेरा लीडर था सर, जिसने अपनी जायदाद बेची, इस मुल्क में रहा, आज अंदर है तो वो कहता है मरना भी मेरा पाकिस्तान में है, जीना भी पाकिस्तान में है। आपको भी पता है वो भी डील करके जा सकता था, लेकिन नहीं। मिनिस्टर साहब सर मैं नहीं, पूरा पंजाब समझता है आप कितने अक्लमंद हैं, ये कोई भूल नहीं है किसी को। आप बात करने दें, इस तरह ना करें। जनाब डॉक्टर साहब आप जारी रखें प्लीज। जनाब स्पीकर, जी ये 3.5 साल की बातें करी। मेरे दोस्त कह रहे थे पीछे तो देखो, पीछे देखने की आदत नहीं है इनको। सर 35 साल हुकूमत की है इसी सूबे में इन्होंने। 3.5 साल की बात करते हैं, जो पंजाब को रंग लगाए हैं, ये किसी को भूल नहीं है। आज तरक्याती काम की बात सुन लें सर। प्री बजट सेशन में मैंने इधर खड़े होकर सर बातें की थी फैसलाबाद के हवाले से, और इत्तफाकन आप ही चेयर कर रहे थे इजलास को। आपने कहा था डोगर साहब, मिनिस्टर साहब आपके मसाइल नोट कर रहे हैं। ये मेरे फैसलाबाद से जीते हुए भाई सारे बैठे हैं। मेरे भाई नदीम कुरैशी साहब बात कर रहे थे, मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा था ये मुल्तान की नहीं, ये फैसलाबाद की बात कर रहे हैं। हमने यहां पे चीख के कहा था, सरगोदा में इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी बन रहा था मियां नवाज शरीफ साहब के नाम से। मैंने कहा था जरूर बनाएं, लेकिन जो पहले बने हुए हैं उनकी सहूलियात का भी कुछ जायजा ले लें। फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी सर 1.5 साल से पहले टाइम नहीं मिलता बाईपास का। आप ये देखें 7 जिलों का लोड उठा रहा है एक हॉस्पिटल, और उसकी पोजीशन ये है कि उसका जो ICU है 6 बेड है सर सिर्फ उसमें। आप जाके उसके हालात देख लें।
अगर हमारे वजीर आला उस्मान बुज़दार की ये बात करते हैं तो हमारे वजीर आला चौधरी परवेज लाई भी रहा है। ये कार्डियोलॉजी उसका काम था, 1122 उसका काम था, मोटरवे से गुजरना है, ये वो अपने पल्ले से किसी ने नहीं बनाई थी। मेरे भाई नदीम कुरैशी ने बात की है ना, अगर अखलाकियात है ना, अगर इनमें शर्म है तो फिर इस असेंबली में भी ना बैठे। ये बिल्डिंग भी उसी की बनाई हुई है। और सर, फैसलाबाद वासा के हवाले से मैंने यहां बात की थी। फैसलाबाद में मेट्रो की बात तो करी जा रहे हैं। ये फैसलाबाद की मेट्रो क्या वो भी एयर मेट्रो होगी? फैसलाबाद की सर कोई एक सड़क बता दे जो खंडर का मंजर पेश नहीं कर रही होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर का इतना बुरा हाल है, वासा ने फैसलाबाद के इंफ्रास्ट्रक्चर का तहस नहस कर दिया। लेकिन सर, वासा फैसलाबाद के कान पे जूं नहीं रेंगी। वो कहते हैं कि पंजाब गवर्नमेंट ने इस बजट में एक पैनी वासा के लिए नहीं रखी। सर, फैसलाबाद का यही कसूर है ना कि उसने इमरान खान के उम्मीदवारों को क्लीन स्वीप करवाया है। आप ना करें, हमारे नाम की तख्तियां बिल्कुल ना लगाएं। हम अवाम के नुमाइंदे हैं, लेकिन ये रख लें, अपने क्यादत के नाम पे ही नाम रख लें, लेकिन कम से कम सर इंफ्रास्ट्रक्चर का जो बुरा हाल है, मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि आपने कहा था अगर कहें तो मैं आपको रिकॉर्डिंग दिखा दूंगा। जनाब स्पीकर, आपने ये कहा था कि मिनिस्टर साहब नोट करें। और 35 साल की कीता तुसी। नो क्रॉस टॉक 35 साल। मलिक साहब बात करने दे डोगर साहब। सर, गुजारिश ये है, ये बात कर रहे थे कि जी वो आरबीडस बनी है, वो गाड़ी घूमने लगी, वो दीवार में लग गई। फैसलाबाद में सर इतनी एमरजेंसी थी, कोई एक ओवरहेड ब्रिज बनाया गया है अब्दुल्लापुर का, वहां सीएम साहबा उसका इफ्तिताह करके आई हैं। सर, अभी तक 2 बच्चे मोटरसाइकिल का मोड़ काटते हुए गिर के जाम हक हो गए हैं। तीन लोग गिर चुके हैं, 3 गाड़ियां गिर चुकी हैं, और इतनी इमरजेंसी में बनाया है कि उसके साइड पे जंगला लगाना भी भूल गए हैं। इफ्तिताह करने की इतनी जल्दी थी। पता ये है ना कि पता नहीं आज हूं कल है कि नहीं है, इसलिए जल्दी जल्दी वो बात करते हैं। मेट्रो फैसलाबाद की जरूरत तब है जब वहां की सड़कें, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बेहतर हो जाए। तो खुदा के लिए अगर फैसलाबाद की डेवलपमेंट के लिए भी कोई पैसे मुख्तस किए गए हैं, ठीक है। ये हमारे सारे दोस्त जो बैठे हैं, इनसे हारे हुए लोगों को आपने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी का मेंबर तो बना दिया है, कोई बात नहीं, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन फैसलाबाद की तमीर और तरक्की के लिए भी कुछ सोचें। मानचेस्टर ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है उसको। फैसलाबाद पंजाब का दूसरा और पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है।